So students, let's see our next theorem, which is the vector equation of a line passing through 2 points with position vector. हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था थ्योरम 1 में कि किसी एक पॉइंट से जाने वाले और किसी दिए गए वेक्टर के पैरेलल। देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको जितनी भी थ्योरम्स है उनके स्टेटमेंट को याद रखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सभी उस थ्योरम से रिलेटेड होंगे। ओके, तो थ्योरम के स्टेटमेंट से रिलेटेड होंगे, तो अगर आपको थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास जरूरी चीज है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, वेक्टर P एंड वेक्टर B। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और उन पॉइंट्स के वेक्टर वेक्टर A और वेक्टर B होंगे, तो हम वेक्टर फॉर्म के लिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे। और जब कार्टेशियन मतलब कार्तीय रूप की इक्वेशन होगी तो वहां पे पॉइंट आपको x y z में, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। वेक्टर फॉर्म में i j k का इन्वॉल्यूशन होता है और कार्टेशियन फॉर्म में x y z में इक्वेशन चलती है। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट्स दिए गए, सपोज x1 y1 z1 और x2 y2 z2। वी हैव टू find the equation of line which passes through the points P and Q or joining the points P और Q। ओके, P and Q। तो ध्यान देने वाली बात है, आप एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एक पॉइंट और लाइन के DRS या फिर 2 पॉइंट। तो हमारे पास क्या चीज दी हुई है यहाँ पर, 2 पॉइंट दी, बस ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के लिए हम लोग इस लाइन का इक्वेशन यूज करेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस y1 z2 माइनस। तो ये सब क्या है हमारे पास, दीज आर द DRS। हम लोग मालूम ये A है, ये B है और ये C है। तो हमने पहले कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड किया, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने सब वैल्यूज रख दी, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 वैल्यू रखा, इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब आप देखिए कि इसी का आंसर वेक्टर फॉर्म में क्या आ रहा है। तो जो पहला पॉइंट था हमारे पास 3 4 माइनस 7, इसका हमने पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए बनाया, पहले वाले के साथ i, दूसरे वाले के साथ j, तीसरे वाले के साथ k लगा दिया। तो i j और k लगाया, फिर ऐसे दूसरे पॉइंट के साथ i j k लगाया, वी गेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इन दोनों को मिलने के बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। हमेशा ध्यान रखना पहला पॉइंट ही वेक्टर ए बनाएंगे। ओके, तो वेक्टर ए रखा, लैम्डा वेक्टर बी माइनस ए, यू पर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको सॉल्व किया। ये अब देखिए अब सिमिलरिटी दोनों में क्या है कि इसका DRS -2, इसका DRS -5, इसका DRS 13। तो लैम्डा की जो साथ होता है वो हमेशा DRS होता है, तो -2 -5 और 13 ये DRS हो गए और पॉइंट वही है 3 4 और 7, -7 तो 3 4 और -7 ये पॉइंट्स हो गए हमारे। ओके, तो ये चीजें हैं क्वेश्चंस। Students, let's see our next topic, which is angle between two lines। तो हम लोग दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करेंगे। पूरी 3D में आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी कंडीशंस आप पढ़ रहे हैं वो कंडीशंस 2 फॉर्मेट में आपको पढ़ना है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइंस को वेक्टर फॉर्म में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये चीज आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b के फॉर्म में। ओके, तो ये पहली लाइन हो गई और इसी के नीचे हमने ले लिया दूसरी लाइन। तो आपको बस जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसे इस कंडीशन से कंपेयर करना है, B1 और B2 को फाइंड करना है और फिर ये सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट नहीं, आप सबने पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, I से, J का J से और K का K से। ठीक, और फिर नीचे जब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये चीजें यहाँ पर यूज करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप सब। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में ये ध्यान रखेंगे कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं वो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है और जो z का कोफिशिएंट है, इट शुड बी 1। ये एक होना ही चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपकी किसी इक्वेशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 5 माइनस एक्स, तो आपको माइनस कॉमन करना है और फिर x माइनस 5 कर लेना है और ये वाले माइनस को फिर बाद में उठा के नीचे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि x, y एंड z इट शुड बी पॉजिटिव विद कोफिशिएंट 1, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए और इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये डॉट प्रोडक्ट नहीं आता तो एक छोटा सा देख लीजिए कि डॉट कैसे करते हैं। अगर सपोज 2i प्लस 3j प्लस 5k, इसका हमें डॉट करना हो 5i प्लस 2j और प्लस 3k से, तो आप i वाले को सिर्फ i वाले से मल्टीप्लाई करो, j वाले को j वाले से और k वाले को k वाले से। क्या मिलेगा, 5 2 10 प्लस
2 3 6, बीच में जो भी सिंबल्स ऑपरेट होंगे जैसे प्लस माइनस माइनस तो आप वो सिंबल्स के साथ यूज करेंगे। 6 और 5 3 15, दोनों इनको ऐड कर देंगे, जो आएगा वो रिजल्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे और हमारा एंगल ऑफ इक्विवेलेंस मिल जाएगा। क्लियर? Students, let's see the theorem number 3. Theorem number 3 is similar to theorem number 1. ठीक है, जैसा थ्योरम 3 का स्टेटमेंट था हमारा, वैसे ही कुछ थ्योरम 3 का स्टेटमेंट है। तो थ्योरम 1 के स्टेटमेंट को पहले समझ लीजिए। थ्योरम 1 के स्टेटमेंट में क्या था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर और अ गिवन लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशंस है। तो हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है, जिस पॉइंट से हमें लाइन को पास कराना है। हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस पॉइंट से लाइन पास होगी उसे वेक्टर ए बनाएंगे। यहाँ देखिए 2 -1 और 3 से हमने वेक्टर ए बना लिया। और जिसके पैरेलल है तो उसका जो डीआरएस है, अगर लाइंस हमारी पैरेलल है तो उनके डीआरएस आपस में इक्वल होंगे। तो हमें लाइन के लिए पॉइंट चाहिए और उसका डीआरएस चाहिए, तो पॉइंट और डीआरएस दोनों मिल गए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i प्लस जे और माइनस 2k। ओके, दिस इज द इक्वेशन, सॉरी वेक्टर बी and the equation of required line, equation of required line। तो required line की इक्वेशन का फॉर्मूला वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर b। तो वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2i माइनस j प्लस 3k और प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस j और माइनस 2k। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब इसे ही हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे करेंगे, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए जो पॉइंट आपको दिया गया है 2 -1 और 3, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे x1 y1 एंड z1। और जो ये वेक्टर b के पॉइंट है, तो जो डीआरएस के लिए a आएगा, a इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे, b इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू -2। और कार्टेशियन में आपको पता है फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। बस इतना कर देंगे हमारा आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थ्योरम नंबर 4। ये थ्योरम आपकी बाकी थ्योरम से बहुत अलग है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई है कि आपको एक पॉइंट दिया गया है, जिस पॉइंट को हम लोग मानेंगे वेक्टर अल्फा। देखिए अभी तक हम लोग पॉइंट्स को कंसीडर करते थे वेक्टर ए के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही आपको कंसीडर कर लेना है वेक्टर अल्फा। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट से हम एक वेक्टर जनरेट करेंगे जिसे हम वेक्टर अल्फा कहेंगे। आप वेक्टर ए भी कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमने सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है, एक नियमावली है जिसके तहत हमने इसे अल्फा कहा। ओके, तो आप ए भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। और ये जो हमारी लाइन है, जो लाइन हमें निकालनी है वो इस पॉइंट से पास होगी। और ये जो दो लाइनें आपको वेक्टर फॉर्म में दी गई है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें लाइन की हमेशा ये बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी आपको लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फाइंड द लाइन, क्वेश्चन ऑफ लाइन। तो वी मस्ट रिक्वायर एट लीस्ट अ पॉइंट एंड द डीआरएस ऑफ दैट लाइन, और एट लीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन फ्रॉम विच द लाइन हैज पास्ड। ओके, तो हमारे पास एक पॉइंट तो हमें मिल गया, एक पॉइंट चाहिए था वो मिल गया। अब हमें लाइन का डीआरएस चाहिए, और कंडीशन दी गई है कि ये दोनों लाइन जो है हमारी, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर, सॉरी इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, स्टेप 1 के तहत अल्फा वेक्टर जनरेट करना है। जो भी पॉइंट आपको दिया जाए, सपोज 2 3 4 5 कुछ भी दे दिया जाता है, तो हम उस पॉइंट से सबसे पहले अल्फा जनरेट करेंगे। अब जैसे हमने नीचे क्वेश्चन लिख रखा आपके लिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। अब इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से पास होने का मतलब यहाँ से हम अल्फा क्या निकालेंगे, वेक्टर अल्फा इज इक्वल 2i माइनस j एंड प्लस 3k। ये हमारा बन गया वेक्टर अल्फा, मतलब स्टेप 1 का काम हो। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, बी वेक्टर फाइंड करना है, मतलब b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो वेक्टर है हमारा पहली लाइन में, ये वेक्टर b1 है, और दूसरा जो म्यू के साथ है ये
B2। ओके, तो B1 और B2 को हमें क्रॉस निकालना है। तो B1 और B2 का क्रॉस कैसे निकलेगा? पहले आपको लिखना पड़ेगा I, फिर लिखना पड़ेगा J और फिर लिखना पड़ेगा K। हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो B1 को पहले लेना है, वी हैव टू यूज B1 फर्स्ट, दैट मीन्स we put all the coefficient of B1 in second row। तो 2 minus 2 और 1, तो ये हम लेंगे 2 minus 2 और 1। तो दूसरे वेक्टर में क्या क्या है? 1 2 and 2, तो 1 2 and 2। अब इसको आप जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे, जिस तरीके से आप सारणिक को सॉल्व करते थे, वैसे सॉल्व करेंगे। आपको B1 क्रॉस B2 मिल जाएगा, मतलब वेक्टर B मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें अल्फा वेक्टर की जगह ये रखेंगे और बी वेक्टर की जगह इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे आप डिटरमिनेंट को प्रसार करते थे, अब प्रसार कैसे करते थे? आई लेते थे, फिर इसके और इसको ड्रॉप करके इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, वो पूरा काम करेंगे। फिर माइनस जे लेंगे, फिर माइनस करके ऐसे करेंगे। ओके, तो ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेस्ड क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल सकता है या 2 मार्क्स में मिल जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसका कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है, वो थोड़ा। Let's see another question from the Cartesian form। Okay, अब हम लोग थ्योरम नंबर 4 पर ही क्वेश्चन देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। तो कार्टेशियन फॉर्म में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होता हो, और ये दो लाइंस आपको दी गई हैं, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। अब स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखेंगे कि व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर। ओके, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? तो वी हैव टू फाइंड अ इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू द दिस गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ओके, आप कंडीशन याद रखेंगे, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर DRS are in the same proportional। If the lines are perpendicular, then their DRS is when the product of their DRS is equals to 0। We will use this point in this question। तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर कर लिया? x1 y1 and z1। x1 is equals to -1, y1 is equals to 3 and z1 is equals to -2। ओके, तो अब इक्वेशन हम लोगों को मालूम है कि किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, इतना होता है। तो हमने x1 y1 और z1 की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी सब। अब हमें DRS नहीं पता है a b और c, लेकिन एक कंडीशन दी गई है कि ये जो लाइन हमने अभी निकाली है इक्वेशन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको दो जो रेखाएं दी गई हैं उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो भी लाइन आपको दी जाए कार्टेशियन फॉर्म में, तो उस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन पहले से दी हुई है, अगर नहीं दी होती वी विल कन्वर्ट that equation in standard form then we will use। okay, तो सबसे पहले हमने ये बता दिया। अब यहाँ पे लाइन हमने मेंशन कर ली, since the line 1 that is this line, we are talking about this line, since line 1 is perpendicular to the line to the given lines, इन दोनों लाइन के, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब कि इस लाइन के जो DRS है a b और c, ये इन दोनों लाइंस के अलग अलग DRS के प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखो a का प्रोडक्ट करो पहली लाइन के लिए 1 से तो a, फिर b का प्रोडक्ट करो दूसरी लाइन के DRS 2 से तो 2b, फिर c का प्रोडक्ट करेंगे 3 से तो 3 से, तो a + 2b + 3c एक इक्वेशन ये मिल गई। अब यही a b और c का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी लाइन के DRS से, तो क्या मिलेगा? -3a, a का मल्टीप्लाई हमने किया -3 से -3a, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2b, 5 से करेंगे c का मल्टीप्लाई तो 5c। अब हमें दो इक्वेशन की हेल्प से 3 अननोन निकालने हैं। तो कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसा हो कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस अननोन वेरिएबल से कम हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। तो नाउ वी विल यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, a b और c 3 अननोन है तो a - b और c b वाले को हमेशा माइनस रख लेते हैं। फिर a को हाइड करेंगे आप, तो b के जो कोफिशिएंट है वो ये लिखे हुए हैं 2 और फिर 2, फिर c के कोफिशिएंट लिख दिए मैंने। फिर जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b को हाइड करेंगे तो a के कोफिशिएंट 1 और -3, 1 और -3, फिर c के कोफिशिएंट 3 और 5। फिर ऐसे जब c का लेंगे तो a के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे। हमेशा ध्यान देंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या
अपर कॉर्नर टू लोअर कॉर्नर। ओके, तो ये अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर में मल्टीप्लाई किया, 5 टू 10 माइनस 6 ऐसे सब में किया, यहाँ 4 माइनस 14 और 8 मिल गए। ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है तो हमने 2 से को डिवाइड कर दिया, तो 4 हो गया, 2 माइनस 7 और 4। अब ये जो नंबर आ रहा है, a की जगह रख देंगे 2, b की जगह रख देंगे 7 और c की जगह रख देंगे 4। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको a इज इक्वल्स टू रख देना है 2, b इज इक्वल्स टू रख देना है -7 और c इज इक्वल्स टू रख देना है 4 और हमारा आंसर तैयार। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है।